तर्जुमान बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा कि गजा जंग में फ़रीक़ैन की इंसानी बाक़ियात की हवालगी में सहूलत फराहम करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी रेड क्रॉस सोसाइटी के तर्जुमान ने कहा कि गजा जंग में फ़रीक़ैन की जानिब से इंसानी बाक़ियात की हवालगी बहुत बड़ा चैलेंज है। तर्जुमान ने बताया कि इसराइल हमास जंग के बाद लाशों की वापसी एक पेचीदा अमल होगा और इस मरहले काफ़ी वक्त लग सकता है। तर्जुमान ने बताया कि इसराइल हमास जंग के बाद लाशों की वापसी एक पेचीदा अमल होगा और इस मरहले काफ़ी वक्त लग सकता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि गजा में बड़े पैमाने पर इमदाद की तरसील अभी तक शुरू नहीं हो सकी। इमदाद की तरसील के हवाले से आलमी इदारा सेहत के अहलकार ने बताया कि गजा से बाहर मेडिकल कॉरिडोर्स की बहाली फौरी तौर पर ज़रूरी है। حرقت أوعي أولادي عشان أنا أطبخ لهم. عانينا من كل إشي. هذا الجوع كان إشي تاني. طبعا يعني أنا بتمنى من ربنا إنه القرارات اللي أخذوها هذه تتطبق على أرض الواقع ويتم فعلا إنها الحرب تعود الحياة إلى غزة بكل ما هم أخذوا من قرارات، ما تكونش مجرد حبر على ورق. لا لاقيين أكل، لاقيين غطا، لا لاقيين مكان، والله في ما هي خيمة اللي احنا فيها، والله شريطة لو مطرت الدنيا يبنى يبنعوا. The bombs have stopped, but not the nightmares, not the loss, not the grief, not the anxiety about the uncertainty of the future. We are not in a post-war situation. The uncertainty, the threat. يعني ما فيش بنية تحتية في قطاع غزة ولا كهرباء ولا ماء ولا إشي صالح في غزة للحياة. أتمنى من الله أن تكون القمة هذه تكون يعني بذرة خير لتحسين الوضع في غزة، يعني المواطنين في غزة يعني مهلكين. अल्लाह पाक उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। आमीन। You are watching ShigiNews.tv.